हरे हरे कृष्णा। फैन चलाना चलेगा। हरे कृष्णा। तो आज खास विशेष कीर्तन एक रखा है स्पेशल, क्योंकि आज अभिनव प्रभु के घर पे राधा माधव आए हैं, तो खुशी का अवसर है और इसके लिए भक्तों का एकत्रित होना और कथा कीर्तन और भगवान का गुणगान होना आवश्यक है। तो इसलिए आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दूसरा, अभिनव प्रभु का आज जन्मदिन भी है, तो सब लोग हम लोग उसको बधाई देते हैं कि कृष्ण भावनामृत में उनकी प्रगति हो और सदैव भगवान श्री कृष्ण के प्रचार कार्य में सहभागी रहे और उसकी उत्तर कृष्ण भक्ति में प्रगति हो। वही भगवान से हमारी प्रार्थना है। वैसे तो जन्म तो बहुत सारे हो गए, है ना। वैसा एक जन्म है नहीं, बहुत सारे जन्म हुए। पिछली बार भी और कोई माता पिता हो गए, इससे पहले कोई और हो गए, अभी और कोई हो सकते हैं, पर और ना हो उसके लिए हमको प्रयास करना है ना, कि ये मनुष्य जन्म जो हमारा आखिरी जन्म हो जाए, उसके लिए प्रयास करना है। तो जीव भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर सकता है और भगवत धाम की प्राप्ति करेगा तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिलेगी। तो कृष्ण भक्ति में आना, वैष्णवों के संग में रहना और भक्ति में जुड़ना, ये बहुत दुष्कर कार्य है ना। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभम। बहुत सारे जन्म जो है बीत जाते हैं, तब जा कर के किसी जीव को ये ज्ञान होता है कि कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण का ज्ञान लेना वो सर्वसर्वा है, और वो कृष्ण को शरणागत होके कृष्ण भक्ति में अपने आप को लगाता है और जुड़ता है। बहुत सारे जन्म निकल जाते हैं, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, है ना। तो ऐसे और फिर बाद में समझ सकता है कि वासुदेव ही सर्वेसर्वा है, भगवान श्री कृष्ण, और तब जा कर के जीव भगवान कृष्ण की भक्ति में स्थिर होता है ना। तो ये है प्रभु जी के अंदर, है ना, कि कृष्ण भक्ति में देखो प्योरली पूरा अल्टर कैसे अभी अच्छे से सेट हो गया। भगवान की कृपा इस तरीके से होती है वैष्णव के माध्यम से और भक्तों के संग में रह के, तब जा कर के यहाँ शक्य हो पाता है। नहीं तो भगवान बता रहे बहुत सारे जन्म घूमते रहते हैं जीव जो है। तो आज भगवान जो है विराजमान हुए हैं, तो उसके लिए इसके बारे में ही थोड़ा बातचीत करेंगे, ताकि बाकी लोगों को भी जो है थोड़ा पता चल जाए और फिर उस हिसाब से हम लोग सेवा भी कर पाए और छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान भी रख सके आगे चल के, है ना। तो ऐसे गुजराती में है ये बुक, बहुत अच्छी है। तो उसमें से कुछ विग्रह की जो पूजा का महत्व जो है उसके बारे में कुछ जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो कृष्ण के साक्षात दर्शन, है ना, भगवान के साक्षात दर्शन होना चाहिए। इसमें थोड़ा गुजराती है, मैं थोड़ा हिंदी में करूँगा तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे होगा, पर मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा कि जब जीव जो है भौतिक शरीर का त्याग करता है ना, जो हमारे पास भौतिक शरीर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीड़ित, जल पृथ्वी अग्नि आकाश वायु से बना हुआ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ, है ना। तो ये शरीर का जब त्याग करके हम लोग आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे, है ना, तो तब जा करके कृष्ण का साक्षात दर्शन हो सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को हम लोग हमारी आंखों से देख सकते हैं ना। कई बार लोग बोलते हैं ना कि भगवान को किसने देखा है ना। देखा है किसी ने भगवान को? नहीं देखा है किसी ने, पर भगवान है ऐसा मानते हैं ना हम लोग, क्योंकि विश्वास है हमको, है ना, क्योंकि भगवान है। कैसे एक मान सकते, जैसे देखो एक जैसे गली में कुत्ते भौंकते हैं ना, एक कुत्ता जो रात को भौंकने का चालू करता है ना, तो उसका आवाज सुन के दूसरी तीसरी चौथी पांचवी गली के कुत्ते भी तुरंत शुरू हो जाते हैं, भौ 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 भौ, सब लोग शुरू, है ना। क्यों शुरू हो जाते हैं वो लोग भी पूछता? विश्वास है उनको। इसलिए हमको भी जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, है ना, कि ये भगवान की सब मंजरियाँ थी और भगवान की सेवा में है
लगे। और ये जो पाथ हमको जो दिया गया है और जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के माध्यम से, तो उससे माध्यम से हमको भगवान के धाम में प्रवेश मिलेगा, ये श्योरिटी है ना। तो कृष्ण का हम लोग अपनी आंखों से दर्शन कर सकेंगे तब। भगवान को दर्शन करने की एक रीत रहती है ना, कि भगवान का कैसे दर्शन किया जाए। कैसे दर्शन करते हैं हम लोग भगवान का? कभी कोई मंदिर में जाते हैं तो कैसे दर्शन करते हैं भगवान का? लोग जनरली मुख दर्शन, सीधा मुख पे ही देखते हैं ना। तो मुख के ऊपर दर्शन सीधा, तुम आपकी आंख नहीं जानी चाहिए। सुबह में भी जब उठ के आपका मंदिर खोलो और जब भगवान का दर्शन करो, तो सबसे पहली नजर आपकी कहाँ पे जानी चाहिए? चरण के ऊपर जानी चाहिए। चरण कमल, फिर बाद में भगवान का जंघा के ऊपर, फिर नाभि कमल, फिर भगवान का वक्षस्थल, फिर भगवान की भुजा, फिर ऐसे करते मुख के ऊपर आना चाहिए और फिर दर्शन करना चाहिए। और हाथ जोड़ के घुटनों के बल के ऊपर बैठ के भगवान का ध्यान से दर्शन करना चाहिए, देखना चाहिए। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहटी में ऐसा नहीं। ये दर्शन करने की रीत है। कैसे है रीत? नीचे से ऊपर तक इस तरीके से भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो भगवान का भी जो फोटो विग्रह जो आया है राधा माधव, तो इसको इस तरीके से हमको दर्शन करने की आदत डालनी चाहिए। इस तरीके से भगवान को दर्शन करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने की एक सरल रीत है ना, कि भगवान को हम लोग कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। कैसे भगवान को हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं? तो घर में जो है अर्चा विग्रह की स्थापना करते हैं, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। हर एक मनुष्य जो है उसको अपने दैनिक कार्यों में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। जैसे कुछ भोग बनता है तो भगवान को अर्पित करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो भगवान को देख के दर्शन करके निकलते हैं, आते ही तुरंत पहले भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए, ऐसा भगवान का वो होना चाहिए कि हम लोग हमेशा भगवान का स्मरण करें। आते जाते, खाते पीते, उठते बैठते, भगवान के सामने ज़्यादा से ज़्यादा समय रहे। भगवान की पूजा करने की, भक्तों की सेवा करने के माध्यम से दूसरा बताया गया है। फिर भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, श्रीमद् भागवतम से श्रवण करना। फिर भगवान के भक्तों के संग में पवित्र स्थान में वास करना। मतलब हम लोग जो भगवान के जो आध्यात्मिक यात्रा के ऊपर जाते हैं भक्तों के संग में, तो वहाँ पर जाते हैं, सब भक्तों के संग में कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, दर्शन करते हैं, वो सब हो गया। और ये सब चीज़ें जो है बिन खर्चाल है, मतलब इसमें कोई खर्च नहीं है। इसमें कोई खर्चा होता है? कोई वैसे भी घूमने के लिए सब लोग जाते ही हैं, पर आपको घूमने के लिए किसके साथ में जाना है? भक्तों के साथ में। घूमने के लिए सब जाते ही हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, सब अच्छी अच्छी होटलों में रुकते हैं। हम लोग जाते हैं तो भक्तों के संग में जाते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं। वो स्विमिंग पूल में मजा करते हैं, है ना, बड़े बड़े रिसोर्ट में रुकते हैं। तो हम लोग नदी में, भगवान की पवित्र नदी जो है उसमें स्नान करते हैं सब भक्तों के संग में मिलके। सब कुछ है, पूरा स्पिरिचुअल वे में है ना। भगवान ने और जो प्रभुपाद ने हमको ये कृष्ण भावनामृत जो प्रदान किया है वो एकदम सिंपल और सरल है ना। इसमें हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती है। प्रसाद लेना है भगवान का, है ना। बाकी लोग होटल में खाते हैं और होटल में खाने के बाद भी फिर बाद में आता हाँ बहुत तीखा था, ये चीज़ सही थी पर ये इसमें थोड़ा गड़बड़ था। जबकि भगवान का प्रसाद में कभी कोई किसी के मुंह से कभी निकलता नहीं है कि ये सही नहीं बना था, ये सही नहीं था, अच्छा था, है ना। तो इस तरीके से ये बिना खर्चा है, कोई खर्च नहीं है इसमें, बिना खर्च के। और भगवान को जो दर्शन करने की जो रीत है उस काफ़ी सिंपल है। इस तरीके से भगवान की ये सेवा के माध्यम से, है ना। जब जैसे जैसे आप सेवा करते जाएंगे भगवान की, तो आपके अंदर से अनर्थ की निवृत्ति होती जाएगी। और जब अनर्थ की निवृत्ति होगी तो धीरे धीरे आपको भगवान का साक्षात्कार होता जाएगा, रियलाइजेशन होगा कि भगवान किस तरीके से हमारा ख्याल रखते हैं, है ना। और जितने लेवल पे, जितने प्रमाण में आप के अंदर से पाप जो है बैठे हुए हैं वो दूर हो गए, उतने प्रमाण में आपको अनुभूति होती जाएगी। कैसे? धीरे धीरे करके, सने सने, कि भगवान की सेवा के माध्यम से, भगवान का नाम जप करते हुए जैसे जैसे हमारे अंदर से पाप अनर्थ जो है दूर होता है, वैसे वैसे हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। और परमात्मा रूप में भगवान सभी जीवों के अंदर है, वो हम लोग
समझ सकते हैं और भगवान को अनुभूति कर सकते हैं। फिर आया है अर्चा विग्रह की महिमा, है ना। भगवान जो सर्वशक्तिमान है, परम स्वामी है, परम भोक्ता है, वह अर्चा रूप में यहाँ पर प्रस्तुत है और वो अपनी सेवा जो है स्वीकार करते हैं, है ना। कभी कोई मूर्ख जो है ऐसा सोच सकता है कि भगवान है ही कहाँ, आप क्यों उसको खाना ऑफर करते हैं, उसको क्यों दिखाते हैं, वो तो देखो उतना का उतना ही है, भगवान कहाँ ले रहे हैं आपका, है ना। ऐसा सोच सकते हैं कुछ लोग। पर परमात्मा रूप में भगवान जो है अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है। जैसे एक पोस्ट ऑफिस में एक टपाल पेटी रहती है ना, अभी तो बहुत कम दिखती है, अभी दिखती है उतनी, अभी नहीं दिखती है ना। वो टपाल जो डालते थे, वो लाल डब्बा आता था ना पहले, अभी तो पिछले 20 साल से थोड़ा धीरे धीरे अलिप्त हो गया। अभी 2000 के बाद से धीरे धीरे सब इंटरनेट और ये सब जमाना आ गया। तो उसमें टपाल पेटी के बहुत सारी जगह पे वो बक्से रखे जाते थे सिटी में। कहीं पे भी आप डाल दो उसमें अंदर टपाल पेटी में, तो वो अपने आप गंतव्य स्थान पे अपने आप पहुंच जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि ये इधर डालेंगे तो नहीं पहुंचेगा, उधर डालेंगे तो ही पहुंचेगा, ऐसा नहीं। सब जगह पे डालोगे पूरा अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से भगवान जो है अर्चा विग्रह के रूप में हाजिर है। हम लोग हमारी भौतिक आंखों से भगवान को देख नहीं सकते, पर भगवान अपने को इस रूप में दर्शन दे रहे हैं और अपनी सेवा भी स्वीकार करते हैं। कई बार कुछ लोग बोलते हैं, है ना, अरे भगवान कहाँ कुछ मांगते हैं, आप क्यों भगवान के लिए पैसा मांग रहे हैं, भगवान को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, बोलते हैं ना लोग। कभी हम लोग भगवान के लिए कुछ याचना करने के लिए निकलते हैं, लोग बोलते हैं कि भगवान कहाँ मांग ही रहे हैं, आप लोग लेने के लिए आ जाते हैं। अरे पर वो भगवान नहीं मांगते, पर भगवान कैसा है, ऐसे नरेंद्र मोदी कहाँ मांगता है, पर नरेंद्र मोदी की सिस्टम वैसी है और टैक्स के माध्यम से सभी से अधिकारियों के माध्यम से डिपार्टमेंट जो है पूरा प्लान किया हुआ है और उससे हमारा पैसा जाता है मोदी के पास, है कि नहीं। तो वैसे ही भगवान जो है अपने भक्तों के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान ऐसे मांगते नहीं है, पर भगवान अपने भक्तों के माध्यम से सेवा को स्वीकार करते हैं। तो ये अर्चा विग्रह है और उसको माध्यम से हम लोग भगवान को दर्शन कर सकते हैं और अपनी जो है बातचीत आदान प्रदान जो है कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस का टपाल बॉक्स का जो डिब्बा है ना, वो वैसे ही कार्य करता है, हर जगह पे रहता है, उसमें कहीं पे भी डाल दो पहुंच जाएगा। तो आपके सामने भगवान है ना। आप यहाँ पर जो याचना करोगे प्रेम पूर्वक सेवा के भाव से भगवान की, तो भगवान आपकी बात सुनेंगे और भगवान तक पहुँच जाएगी। जो भगवान जहाँ कहीं पे भी है ना, भगवान रहते ही है। जहाँ कहीं पे कृष्ण कथा होती है, जहाँ पे भगवान के विग्रह है, जहाँ पर भगवान को विराजमान है और अच्छे से सेवा होती है, जो भगवान के नित्य दर्शन करते हैं और जो नित्य सेवा में लगे हुए हैं, वहाँ पर भगवान हमेशा रहते हैं, है ना। इस तरीके से अर्चा विग्रह का महिमा, ये सब जो पूरे पॉइंट्स जो है ना, वो श्रीमद् भागवतम से है सब, है ना। तो अर्चा विग्रह का महिमा ये वही है जो मैंने बताया वैसे कि अर्चा विग्रह के रूप में भगवान का ये शक्तिमान एक रूप है। भगवान और भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं है ना। विग्रह की पूजा का महत्व, तो मनुष्य को मान लेना चाहिए कि भगवान जो है कोई खिलौना या कोई पुतला या कोई गुड्डा गुड्डी का खेल जैसा नहीं है ना। ये राधा मदन मोहन के जो विग्रह थे ना, वो ऐसे थे। पहले जो है चौबे करके ब्राह्मण थे, तो उनके घर पे वो बच्चे थे ना, वो खेलते रहते थे वो विग्रह को। फिर सनातन गोस्वामी को पता चला और फिर बाद में भगवान ने उसको संदेश दिया। फिर बाद में उन्होंने जाके वहाँ से, पूरी लंबी कथा है ये, कभी मदन मोहन की कथा करेंगे, राधा मदन मोहन की तो उसमें करेंगे, पर वो कुछ ऐसे माध्यम से फिर सनातन गोस्वामी ने वापस वहाँ से ले लिए और फिर बाद में उसकी स्थापना की। फिर वापस चौबे बाहर गया था, मीनवाइल लेके आया। फिर बाद में वापस उसको पता चला तो वो गया वहाँ पर, फिर बोला कि तुम लेके जा सकते हो तो लेके जाओ, पर उठा ही नहीं पाया भगवान को। तो इस तरीके भगवान वहाँ से जाना नहीं चाहते थे, वहाँ पर रुक गए, क्योंकि वहाँ पर तो वो एक खिलौना का साधन बन गया था बच्चों के हाथों में, जबकि यहाँ पर जो है उसकी सेवा कर रहे थे, है ना, गोस्वामी जो थे। तो इस तरीके से भक्ति में की हुई हर एक प्रक्रिया का भगवान के साथ सीधा संबंध है। तो भगवान के साथ जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं, हम कौन सी प्रक्रिया कर रहे हैं भगवान के साथ में,
हम भगवान की प्रक्रिया सब करते हैं ना, अलग अलग जो रीत है वो भगवान को भजने की और प्राप्त करने की जो है वो 9 भक्ति बताई है ना, तो उसमें सब चीज़ें जो है वो बताई गई है। श्रवण करना भगवान की लीला कथा का, कीर्तन करना, उच्चारण करना, है ना, अपनी ताली बजा के भगवान की इंद्रियों में, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, अपने मुख से भगवान का नाम का उच्चारण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान के नाम का स्मरण करना, पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना, जैसे हम लोगों ने 7 चीज़ें ऑफ़र की है ना, तो ये सब चीज़ें ऑफ़र करने की सिस्टमेटिक, ये सब चीज़ें पूरी बताई गई है शास्त्र में। तो उस तरीके से श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, भगवान को वंदना करना, दर्शनम, सांख्यम, आत्मनिवेदनम, है ना। आते हैं कोई भी तो भगवान को पहले दंडवत प्रणाम करना चाहिए और माता जी को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से भगवान को पहले नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए। तो ये वैष्णव की रीत है। और भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भगवान को रखते हैं। जब देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं तो राइट हैंड साइड पे रखने का, कभी देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो, और कभी वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो सामने से प्रणाम करने का, फ्रंट, ये ध्यान में रखना चाहिए। विग्रह की पूजा की भलामण की गई है। देखो, नियत कर्तव्य कर्म करते रह के आपको जो निर्धारित की गई है पूजा, उसका पालन करना है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये वर्णाश्रम का, जिस वर्ण में आप हो, जिस आश्रम में हो, आपको भगवान का अपने नियत निर्धारित कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान की सेवा करनी है। जो शास्त्र में अनुमोदन है, बताया गया है, उस प्रकार से, अपने मन से नहीं। फिर मूर्ति के स्वरूप में भगवान का अर्चा अवतार, है ना। जो भक्त सही सच्चे भाव से भगवान की प्रतिमा का पूजन करता है, उसको साक्षात स्वयं जो मूर्ति है, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर स्वरूप में वहाँ पर प्रकट होते हैं। तो आप जितना रेसिप्रोकेट करोगे भगवान के विग्रह के साथ, जितना उसको अच्छे से ट्रीट करोगे, और तो आपको ये रियलाइजेशन होगा, है ना। हम लोग कई बार गर्मी में सो जाते हैं अंदर एसी करके, और बाहर भगवान ऐसे ही, कई बार ये इधर पंडाल प्रोग्राम में मैं जाता हूँ सुबह में 5 बजे 6 बजे के आसपास, पूरा उधर मच्छर उड़ते रहते हैं और पूरा बंद रहता है, कोई रहता नहीं है वहाँ पर, गंदगी रहती है पूरी। तो वो जैसे काली दुर्गा का पंडाल लगता है, नवरात्रि का पंडाल लगता है, गणेश पूजा का पंडाल लगता है, पर कोई आपको लगता है कि जो शास्त्र को आप समझ के देखोगे ना, तो ये वहाँ पर वो देवता भी रहेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे में थोड़ी पड़े रहेंगे देवता। आप लोग खुद जाके आराम से सो गए तो वो थोड़ा मुश्किल है, वो वहाँ पर नहीं कोई रहेंगे ऐसे देवी देवता, वह स्थान वहाँ पर नहीं है उन लोगों का, ऐसा है। तो इसलिए हमको भगवान का, आपने कपड़े पहने हैं, अभी ठंडी लग रही है, तो भगवान को भी ठंडी लगती है, तो भगवान को भी उस प्रकार से सब आपको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। गर्मी है तो भगवान के लिए आप पंखा चला के बैठ रहे हैं, तो भगवान को भी चाहिए, है ना। रात होती है तो लाइट बंद हो जानी चाहिए, हल्की सी छोटी लाइट चालू रहनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भगवान जो है देखते हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर रख दिया, भगवान को रख दिया, बस नमस्कार कर लिया, आते जाते ख़त्म, सुबह में एक दिया बत्ती अगरबत्ती घुमा दिया, ख़त्म, ऐसा नहीं। तो भगवान ये सब चीज़ देखते हैं। भाव जनार्दन ग्राही है ना, कि आप किस भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं। फिर बताया गया है भगवान के साथ में संबंध, खुद के नियत कर्तव्य को योग्य तरीके से करते हुए सभी जीव को संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। केवल वो ही करना पर्याप्त नहीं है कि हम लोग अपने धनोपार्जित कर लिया, बस पैसा एकत्रित कर लिया, घर बार सेट कर दिया, घर गृहस्थी सब सही से चल रही है, ये नहीं है। ये तो करना ही है आपको, ये एक गौण चीज़ है ना। गौण को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सेकेंडरी है, प्राइमरी? हाँ, सेकेंडरी है ये तो। प्राइमरी चीज़ बेसिक क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान को पहचानना, आप कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ आपका क्या संबंध है। तो इस माध्यम से आपको भगवान को प्राप्त करना है। फिर भगवान के पास जाने के 2 मार्ग है। देखो ध्यान से सुन लीजिएगा भक्तों, 2 मार्ग बताए गए, एक भागवत का मार्ग और दूसरा पंचरात्रि की विधि का मार्ग। भागवत का मार्ग क्या है? जो श्रवण कीर्तन से शुरू होता है, 9 भक्ति, है ना। तो इस माध्यम से जो है भगवान की
हम लोग लीला कथा का श्रवण करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ज्ञान लेते हैं और फिर उस प्रकार से भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं, है ना। और पंचरात्रि की विधि जैसे भक्ति मार्ग में हम लोग ये सब चीज़ें जो है ऑफर करते हैं भगवान को सिस्टमेटिकली। और जो हमारी नारद पंचरात्रि विधि जो आती है ना, ब्रह्म गौड़ी वैष्णव इस्कॉन में ये फॉलो करते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग भगवान को पास जा सकते हैं, है ना। फिर बताया गया मानसिक पूजा का महत्व। कभी मान लो आप बाहर है तो कैसे फिर सेवा करें, आ सकता है ना सब। कई बार कुछ आरती में इसीलिए लोग ज़्यादातर आते नहीं है। लोग क्या करते हैं, अपने घर पे पूजा आरती करते हैं, है ना। पर हम तो नहीं करते घर पे आरती उस दिन, है नहीं करते हैं घर पे आरती। भक्तों के संग में आरती करनी चाहिए। जब प्रोग्राम रहता है हफ्ते में 1 दिन 10 दिन में 1 दिन तो होता है, तो समय पर आके सबको इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। सब कितना साथ में आप मिल के करेंगे तो कथा कीर्तन में आनंद आएगा, है ना। तो भगवान की सेवा जो उस दिन रहती है तो आपको जल्दी कर लेना चाहिए, है ना। भगवान ऐसा नहीं बोलते 7 बजे मतलब 7 बजे ही करने का, है ना, ऐसा नहीं है। और आरती आप नहीं करोगे तो चलेगा, यहाँ पर तो कर ही रहे हैं सब लोग साथ में, है ना। और भगवान को जो है भोग आपको लगाना है तो आप कुछ फ्रूट, ड्राई फ्रूट ऐसा कुछ करके ऑफर करके आ सकते हैं, पर साथ में संग में रह के करना चाहिए। अगर मान लो आप बाहर है, आप ट्रैवलिंग में है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो फिर आपको मानसिक तौर पे पूजा करनी चाहिए, है ना। जैसे अभी मैं ये ट्रैवलिंग करके आया तो सुबह में शाम को दोनों टाइम गाड़ी चला रहे, ड्राइविंग में है ना, ट्रैवलिंग में ही है पूरा टाइम। तो फिर आरती पूरी गाते हैं साथ में, है ना, सब लोग गाड़ी में जितने बैठे हैं साथ में। और फिर मन से ऑफर करना चाहिए, अगरबत्ती, दिया, जल, वस्त्र, पुष्प, चामर, और गर्मी है तो मोरपंख भी। अभी मोरपंख नहीं ऑफर करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। अभी भगवान को मोरपंख दिखाएंगे तो फिर ऑफेंस हो जाएगा, क्योंकि अभी वैसे ही ठंडी चल रही है और भगवान सोचेंगे ये मूर्ख अभी मेरे को और ठंडा कर रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो मानसिक तौर पे पूजा करनी चाहिए। कभी कोई धाम में जाके आए तो हमको स्मरण होना चाहिए, है ना। आके कभी बैठते हो आप तो ध्यान से भगवान का स्मरण करना चाहिए कि कैसे गेट है, मैं कैसे एंटर हुआ, राइट हैंड साइड गया, फिर यहाँ पर ये जूते चप्पल निकाले, फिर उससे वहाँ से आगे गए, वहाँ पर ये समाधि स्थल है, वहाँ से और आगे गया तो यहाँ पर ये जो मंदिर में भगवान के ये विग्रह है, यहाँ पे प्रसाद का स्टॉल है, यहाँ पर ये है, पूरा आपको स्मरण होना चाहिए। और उस प्रकार से आपको भगवान को याद करना चाहिए, है ना। और भगवान का गुणगान करना चाहिए इस प्रकार से दूसरों के सामने भी। और ये सब चीज़ें जो मैंने बताई वो सब चीज़ें जो इसमें लिखा गया है, फूल, चंदन, शंख, छत्र, चामर, ये सब चीज़ें दिखाना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए भगवान के सामने बैठ के। तो अभी भगवान आए हैं, बैठे हैं, तो अभी होना चाहिए कि भगवान के सामने बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा महामंत्र का जप किया जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सेवा है भगवान की, है ना। भगवान तो चाहते हैं कोई आदमी को अकेला बिठा दे तो उसको अच्छा लगेगा, भी साथ में रहना चाहते हैं सब। आप भगवान को अलग रूम में बंद कर दो और खुद एक साथ में पूरा बैठे हो सब साथ में मिलके और बातचीत कर रहे हो, एसी वेसी चला के आराम से बैठे हो गर्मी के दिनों में, तो फिर भगवान तो वहाँ से अलिप्त हो जाएंगे, वहाँ पर नहीं रहेंगे। फिर ऐसे में जो भक्तों का संग में भगवान का गुणगान करता है, उसके साथ आदान प्रदान करता है, तो वहाँ पर भगवान विराजमान रहते हैं, है ना। फिर बताया गया है कि किसी को पगारदार ब्राह्मण को देव पूजा में नहीं रोकना चाहिए, है ना। पैसा लेके रखते हैं ना आजकल, बहुत सारे मंदिर तो बन जाते हैं। मंदिर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मंदिर में आज कोई सेवा करने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे में हाईवे पे से जाते हैं तो देखते हैं, बहुत सारे गाँव में ऐसे ही नज़र पड़ जाती है, मंदिर दिख जाता है, पर मंदिर में जाओ तो वहाँ पर पूरी दिल मुट्ठी ही लगी हुई है ना। वो पुजारी जो फिक्स किया हुआ है, वो 5-7 मंदिर पे जाता है, उसका तनख्वाह फिक्स रहता है ना। वो आएगा, खुलेगा, अगरबत्ती दिया दिखाएगा, वो करके बंद करके वापस चला जाएगा। केवल वो शटर खुला रहेगा, बाहर से बंद रहेगा। दान पेटी में आप दान डाल सकते हैं, वैसी पूरी सिस्टम आ गई है ना। तो वहाँ पर आपको लगता है कि भगवान रहेंगे ऐसे में, ये सोचना चाहिए, है ना।
तो इस तरीके से पगारदार ब्राह्मण को नहीं रखना चाहिए, खुद से ही ये सब सेवा करनी चाहिए। खुद के बच्चे हैं उससे करनी चाहिए। अभी जैसे लाए भगवान, तो आपको पहले प्रायोरिटी है कि आपको जब भी घर पे रहते हैं तो करके जाना चाहिए, करना चाहिए, एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। फिर आप नहीं है तो बच्चे की प्रायोरिटी आ जाती है, छोटा बच्चा जो भी नेक्स्ट आपके है उसके बाद में, है ना। उसके बाद में दूसरा छोटा बच्चा है तो उसकी प्रायोरिटी आ जाती है। और अगर वो भी नहीं है तो फिर लास्ट में माता जी लोगों को करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से सबको अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए और समझना चाहिए कि भगवान की सेवा करनी। अभी पापा नहीं है घर में तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि आज मेरे को 7 बजे 7:15 बजे पहुंच जाना है घर पे, क्योंकि मेरे को आरती पूजा करना है। बच्चों को भी उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा, तभी वो कृष्ण भावना भावित बनेंगे, नहीं तो वो फिर बाद में आपको कभी काम नहीं आएंगे, सेवा में लग नहीं पाएंगे वो लोग, है ना। और बच्चों को एक बार आप सेट कर दोगे, जुड़ जाएंगे, समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वो अपने आप करने लगेंगे, है ना। फिर आपको याद नहीं करवाना पड़ेगा, अपने आप समझ के करेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो तब परिस्थिति वो ऐसी नहीं आएगी जो कि पगारदार ब्राह्मण को रखना चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक 23 उसमें वर्णन किया गया है ना। तो ये ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए हमको। इसमें प्रभु जी अगर बच्चे मान लीजिए 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा कम पढ़ के भी करेंगे तो भी भगवान। आधा घंटा कहाँ लगता है, कितना मिनट में आरती हो जाती है? 15 मिनट के अंदर तो सब खत्म कर देता है ये, 12 से 15 मिनट, है ना। कीर्तन थोड़ा कम करते हैं। कुछ बच्चे बोलते मुझे 2 घंटे पढ़ना है, टाइम नहीं है मेरे पास। तो वो आपको मैनेज करना है। अब भगवान की सेवा नहीं करोगे और केवल भौतिक चीज़ों में ही आप उलझे रहोगे तो आज देखो पूरे सब बहुत बड़े बड़े लोग भी दुखी है कि इतना सारा धन लेके बैठे हैं कि जो वो बीवी छोड़ के चले जाती है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, सब ऐसे ही चलता है, सब दुखी है सब लोग, कोई सुखी नहीं हो पाता है, क्योंकि इस भावना विहीन है सब लोग। क्या है? इस भावना विहीन, इस मतलब ईश्वर की भावना के विहीन है ये सब जीव, इसलिए दुखी है ना। बहुत सारी प्रगति करते हैं, बहुत सारा एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, बहुत सारा धन एकत्रित करते हैं, घर गाड़ी बंगला मोबाइल बहुत सारी सुख सुविधा फैसिलिटी, पर फिर भी कमियां ही रहती है, दुखी ही रहते हैं। तो क्यों दुखी है ये सोचना चाहिए कि इतना सारा कर लिया तो फिर वो क्यों दुखी है ये, हाँ प्रश्न होना चाहिए ना। कि भगवान को भूल चुके हैं, है ना, कृष्ण भावना रहित है, विहीन है ना, तो इसलिए वो दुखी है। कई बार हम लोग देखते हैं कि आज तो देखो मुस्लिम लोगों की बहुत बोलबाला है, मुस्लिम लोग बहुत अभी दबाव बना रहे हैं, अभी उन लोग की जन आबादी बढ़ रही है, अभी ये हमारे लिए तकलीफ़ वाला है, ये है क्रिश्चियन में बहुत सारे कन्वर्ट कर रहे हैं पंजाबी लोगों को भी, इधर से वो उधर जा रहे हैं, उधर से इधर, अभी हमारे हिंदू लोगों को खतरा है। अरे मूर्ख, ये खतरा उसी के लिए है क्योंकि आप खुद अभी भगवान को ही भूल चुके हैं सभी लोग, क्योंकि परमपिता भगवान एक ही है, पर हम लोग सब भगवान की सेवा और प्रेम करने से पूरा अलिप्त तो हो चुके हैं, दूर हो गए हैं, इसलिए परिस्थिति का निर्माण हो रहा है धीरे धीरे। आज मैंने एक वो छोटा वीडियो डाला, अगर किसी ने देखा होगा तो फेसबुक वाला देखिएगा, वो है ना, वो एक लड़की का और एक वो प्रभु जी का एक है, वो अच्छा था तो इसलिए मैंने डाला। तो वो परिस्थिति है ना, बोलते रहते हैं कि हम सनातन हिंदू है, हम ये है वो है, पर भगवान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है ना। तो ऐसी परिस्थिति। फिर बताया गया है कि मंदिर में देवों की पूजा खास करके गृहस्थ को करनी चाहिए। जैसे देखो इस्कॉन के जितने भी मंदिर है सब गृहस्थ लोग सुबह में आते हैं, समय समय पे नज़दीक में जहाँ पर जैसे रहते हैं, पूरा शेड्यूल बना रहता है कि आज इसका टर्न है, जैसे हमारा सिर्फ शेड्यूल बनता है ना कंपनी में कि आज इसकी ये ड्यूटी, आज उसकी वो ड्यूटी, तो वैसा ही मंदिर में भी एक शेड्यूल बनाया जाता है। तो कभी आप नहीं जाने वाले हैं, आप ऐसा है तो दूसरे डिवोटी को इन्फॉर्म कर देते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट को बता देते हैं, तो वो उस हिसाब से सब अरेंजमेंट करते हैं। और आपकी जो सेवा निर्धारित है, भाई आज तुलसी आरती इनको सिंगिंग करनी है, भाई आज की गौर आरती इसको सिंगिंग करनी है, आज ऑफरिंग इसका है ना, आज नरसिम्हा आरती का ऑफरिंग इसका है, आज ये इसका है, पूरा चार्ट लगा रहता है और सभी भक्त लोग उस प्रकार से आ जाते हैं। तभी तो भगवान की सिस्टमेटिक सब सेवा कर पाएंगे। और सभी गृहस्थ भक्त लोग आते हैं, रोज़ सुबह में 1-1.5 घंटा 2 घंटा आके भगवान की आरती करते हैं, सब पूरी होता है सिस्टमेटिक, और फिर बाद में आधा घंटा 1 घंटा बैठ के सब साथ में मंत्र का मेडिटेशन करते हैं और फिर बाद में अपने अपने कार्य पे निकल जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से होना चाहिए। तो इस तरीके से गृहस्थ को भगवान की सेवा में लगना चाहिए। मंदिर में पूजा करने वाले भक्तों को खुद की पद्धति नहीं बना देनी चाहिए। देखो है ना, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने जो है सब वर्णन किया हुआ है, तो ये एक बार पढ़ लेना चाहिए, जो बाकी भक्तों को भी हम लोगों को
भक्ति रसामृत सिंधु जो है उसमें बहुत सारा सब चीज़ें बताया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है ना। तो ये सब चीज़ों का सिस्टमेटिक सब प्रॉपर वे में सब होना चाहिए। ऑफरिंग वगैरह जो है वो ऐसा बताया गया है, अपने मन से कुछ नहीं कि भी ये कर लिया वो कर लिया। आरती भी गाते हैं तो एक सिस्टमेटिक एक टोन में होनी चाहिए। सुबह की मंगला आरती गाते हैं तो उसमें हरे कृष्ण महामंत्र की धुन जो है एक टोन में आती है, वो आप शाम को नहीं गा सकते, और शाम की जो टोन है वो सुबह में नहीं गा सकते, वो ऑफेंस हो जाता है। तो एक सिस्टम है पूरी, तो उस प्रकार से आपको भगवान को ऑफरिंग भी करना चाहिए। और ऑफरिंग कर रहा है, गा रहा है, उसका भी पूरा मैचिंग होना चाहिए। अभी आरती आदि खत्म हुई नहीं हुई और पूरा उधर सब खत्म हो गया ऑफरिंग करने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस प्रकार से पूरा सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे भक्तों के संग में रह के सीख सकते हैं। शास्त्र तो है, भक्ति रसामृत सिंधु में भी है, उसमें भी है सब, पर आप पढ़ के कितना सीख पाओगे? सीख पाओगे? नहीं सीख सकते। देख के आप ज़्यादा सीखोगे, फिर बाद में पढ़ के और उसको पक्का कर सकते हैं। कुछ छोटा मोटा 19-20 है तो उसको क्लियर करके कर सकते हैं। फिर अर्चा विग्रह की पूजा का महत्व है ना। अर्चा उतार प्रतिमा उतार है ना। मूलभूत रूप में नवोदित भक्तों को ये सुविधा है ना, भक्तों के लिए कि हमको रोज भगवान का इस रूप में दर्शन हो, मूलभूत रूप में प्रत्यक्ष दर्शन। अर्चा विग्रह की पूजा करके समर्पण करना अपने आप को, और नवोदित भक्तों को मूलभूत कृष्ण भावना में जो उसने घुमा दी है वह धीरे धीरे वापस ले सकता है ना। मतलब धीरे धीरे भगवान की सेवा करके जो हम लोगों को भगवान की विस्मृति हो चुकी है वो स्मृति वापस आए। जीव कब भटक जाता है? जब भगवान की विस्मृति हो जाती है ना, तब जो है वो माया के चंगल में आ जाता है फिर, है ना। भगवान उसको और ऊपर लेके जाते हैं, 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 फिर बाद में भगवान ऊपर से नीचे फेंकेंगे उसको एक दिन। तो ऐसी परिस्थिति हमारी ना आए, इसके लिए हमको ये प्रयास करना चाहिए। और बच्चों के भी ऐसी हालत होगी, है ना। अगर बच्चों को भी आप कृष्ण भावना अमृत प्रदान नहीं करोगे और वो कृष्ण भावना भावित नहीं होगे तो वही परिस्थिति होगी। क्योंकि कितनी भी भौतिक प्रगति कर लो, कोई आज तक सुखी नहीं हो पाया है। इसलिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा, भौतिक और आध्यात्मिक, समझे। ये दोनों चीज़ जो है बैलेंस करना चाहिए। चैंटिंग करते हो तो चैंटिंग करना चाहिए, तुम तो करते हो ना, ये तुमको भी बोलना चाहिए, आप भी डालिए फिर उसका भी साथ में, है ना। चालू करना चाहिए। करेगा? कितना टाइम लगता है एक माला करने में? 7 मिनट लगता है। लो, कोई धीरे करेगा तो 10 मिनट लगेगा। अब इतना तो लगा ही, निकाल ही सकते हैं ना भगवान के लिए समय। कभी खेलने कूदने के लिए निकलते हो तो जो जगह पे सबको इकट्ठा होना है फेज 1 ग्राउंड में, तो अपने घर से निकल के वहाँ तक पहुँचेगे तब भी 10 मिनट हो जाएगी, 5 मिनट हो जाएगी। तो चलते चलते भी कर सकते हो, वापस आते वक्त कर सकते हो, स्कूल में जाने के लिए निकले तब कर सकते हो, वापस आते वक्त निकले। कोई अलग से टाइम नहीं करना है, पर करना है ना। तो ऐसे भगवान का नाम हमेशा हमारे मुख पर रहना चाहिए, और उस माने भगवान का ये नाम जप के माध्यम से सेवा हो जाता है ना। तो जरूरी है, आप हमको भी प्रेरणा देनी चाहिए बच्चों को, नहीं करते हैं तो। नहीं तो फिर मैं बोला वैसे ही तकलीफ भयंकर है कलयुग में आगे आने वाली है ना। केवल भौतिक प्रगति करके आप कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे, है ना। चरणामृत का महत्व बताया गया है ना। चरणामृत भगवान को अर्पित करना चाहिए। उसमें क्या क्या 5 चीज़ें हम लोग करते हैं ना, कर सकते हैं आप लोग। क्या क्या रहता है? दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, बस ये 5 चीज़ें भगवान को अर्पित करके छोटा प्रसाद आप ले सकते हैं। तो ये होना चाहिए थोड़ा घर पे। अभी वैसे नहीं हो पाता है, तो एटलीस्ट भोग तो लगाते हैं सब लोग, तो वो तो करना ही चाहिए। पर ये भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम है, इतना मुश्किल नहीं है। पर माता जी लोगों को थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अभी, है ना। तो वो लोग रेडी करके एक चम्मच में थोड़ा रख देंगे, सब लोग एक चम्मच ले लेंगे। घर में कितना 3-4 लोगों का तो फैमिली है सबका, और ज़्यादा तो कोई लोग है नहीं घर में, तो ये कर सकते हैं। देव और मंदिर के जो किचन रहती है, सेवा करने की अनुमति, उसमें भी जो है वो बहुत ध्यान से सोच समझ के सबको एंटरटेन करना चाहिए, है ना। इसलिए वो तो काफ़ी सारा लोगों को पता ही है कि जो है कुकिंग में जो है जो चैंटिंग करते हैं वो माता जी लोगों को ही अग्नि के ऊपर कुकिंग करने के लिए प्रायोरिटी रखनी चाहिए। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कभी आने वाले दिनों में और बाकी नए लोग भी जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि भाई ये चलो नया आया है माता जी इसको बहुत अच्छा बनाती है उसको बिठा दिया, ऐसा नहीं।
उसको शुरू में आपको बाकी सब कटिंग चॉपिंग हैंडलिंग ये सब काम ही लेना चाहिए, है ना। और जो माला करते हैं, जो रेगुलर सिंसियर डिवोटी है, उनको ही कुकिंग के ऊपर रहना चाहिए, जो झाँप देना है और तलना है, उबालना है, सब जो अग्नि के ऊपर जो भी काम काज है वो, है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए। हम लोग जितना मेंटेन करेंगे अच्छे से, वो उस प्रकार से भाव आएगा जो प्रसाद बनेगा उसमें। ये बहुत जरूरी है। ये इसका डिटेल में वर्णन श्रीमद् भागवतम का 4वां स्कंद 31वें अध्याय में 10वें श्लोक में किया गया है ना। विग्रह की पूजा का महत्व, हमारी दृष्टि जो है अलौकिक नहीं है, है ना, लौकिक है ना। भगवान अलौकिक है। भगवान पत्थर, काष्ठ, मूर्ति, लकड़े के रूप में, भौतिक चीज़ों के रूप में हमारे सामने रहते हैं, तो उसका हमको दर्शन होना चाहिए भगवान का। जैसे लकड़े की फ्रेम में है पूरा, देखो भगवान, पर हमको कॉन्शियसनेस जो है, लेवल चेतना का, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो एक लकड़े की मूर्ति है, ऐसा, है ना। और भगवान को जो भी आप देते हैं तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। अपना ये एक कथा थी ना, ये आलारनाथ करके जगह है, जगन्नाथपुरी में आप जाओगे तो वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। तो वहाँ पर जो है एक ब्राह्मण था, है ना, श्रीकेतन ब्राह्मण था, उसका पुत्र मधु था। तो वो ब्राह्मण जो है मधुकरी करने के लिए जाता है। मधुकरी पता है आप लोगों को? हाँ, है ना, मांगने के लिए सब जाने का और सब इकट्ठा करने का और फिर भगवान के लिए जो है सेवा में लगाने का। तो वो करने के लिए 3 दिन के लिए बाहर गया। तो बच्चों को बोल के गया कि अभी तुमको जो है भगवान के अच्छे से सेवा करने की है। कई बार भी हम लोग बाहर जाते हैं तो बच्चों को एक अलर्ट करके, एक मुखिया के तौर पे वो करके जाना चाहिए, जो मैच्योर भी हो रहे हैं सब बच्चे, है ना, कि अभी तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमको ये सब ध्यान रखना है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी आप जितना रिस्पॉन्सिबल बना दोगे तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे ये सब, और इतने ही मैच्योर होके आगे निकलेंगे। नहीं तो कितने भी पढ़ ले, वो जैसे गुजराती में આપણે પેલી કહેવત છે ને, ભણેલો પણ ગણેલો नहीं, तो એવું थे। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, मेरे को नहीं समझ में आता है। पढ़ा है पर कुछ दिमाग में नहीं है, कुछ गिनती नहीं है, ऐसा अबल गबल जैसा ही है ना। बहुत स्मार्ट रहते हैं, एकदम इंटेलिजेंट है, एकदम हाई IQ रहता है, पर उसमें कोई वो नहीं रहता है, कोई मैच्योरिटी नहीं रहती है, वैसे ही बन के रह जाते गधे जैसे। तो वैसा नहीं होना चाहिए अपने बच्चों का, है ना। तो वो ब्राह्मण ने उसको सेवा दे दिया। अब वो जो है भगवान को रोज भोग लगाता था, है ना, खीर का प्रसाद लेके जाता था। तो बाद में खेल के वापस आया, है ना, अरे ये तो ऐसा का ऐसा ही है। तो उसने बोला कि अरे गोपीनाथ के विग्रह थे ना, खीरचोरा गोपीनाथ इसीलिए बोलते हैं उसको, नहीं वो अलग है, खीरचोरा गोपीनाथ ये अलग है। तो ये भगवान के विग्रह थे। तो उसने बोला कि आप ये क्यों प्रसाद ग्रहण नहीं किया, मेरे पिताजी आएंगे तो मेरे को डांटेंगे, ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही है, आपने लिया नहीं, आप ले लीजिए ये। तो भगवान तो भाव जनार्दन ग्राही है, अब बच्चे का तो पूरा भाव एकदम निष्पाप वैसे ही था। तो तुरंत भगवान ने ग्रहण कर लिया। दूसरे दिन लिया, वो भी ले लिया भगवान ने। तीसरे दिन लिया, वो भी ले लिया। अब तीसरे दिन बाद में जो है वो श्रीकेतन जो अलवर था, तो ये लोग पहले भगवान की सेवा करते थे, साउथ में अलवर करके थे, है ना। तो ये आया, फिर बाद में इसने देखा कि ये लाओ, उसकी पत्नी को बोलते हैं कुछ प्रसाद दो मुझे, अब मैं थक के आया हूँ बाहर से। बोले प्रसाद तो है ही नहीं है, जितना जो भी भगवान को भोग लगाते सब भगवान खा जा रहे हैं, अभी कुछ है ही नहीं हमारे पास। बोले ऐसा कैसा हुआ, चलो लाओ तुम भोग लगाओ। तो फिर वो भोग लगाया और वहाँ पर रखा। और फिर बाद में वो जो ब्राह्मण था, श्रीकेतन ब्राह्मण अलवर, वो फिर बाद में पर्दे में से ऐसा करके झाँक के देखने लगा कि भगवान खा रहे हैं कि नहीं, देखो। तो भगवान फिर बाद में जैसे ही खीर का वो रखा तो खाने जा रहे। तो जैसे ही भगवान ने वो खीर का बाउल पकड़ा तो तुरंत झपट से उसने, वो श्रीकेतन ब्राह्मण ने जो उसका हाथ पकड़ लिया और फिर बाद में खींचने लगा कि अरे कैसे प्रसाद ऐसे खा जा रहे हो। तो वो फिर बाद में पूरा लंबा कर रहा है, तो फिर बाद में वो तुरंत रोकता है और फिर बाद में भगवान जो है उसको भी श्राप देते हैं कि तुम्हारा जो अलवर लोगों का है सबका विनष्ट हो जाएगा, उसका केवल एक मधु जो ब्राह्मण का जो अलवर का पुत्र था वही केवल जिंदा रहता है और वो सब फिर मर जाते हैं। और फिर बाद में उसको भगवान के साथ झपाझपी हो जाती है वो जो खीर का बाउल के लिए। तो जो खीर है कुछ मुंह के ऊपर से गिर जाती है, पैर के ऊपर और फिर हाथ के ऊपर पूरी गिरती है ज़्यादा। तो एकदम गर्म खीर दी जो थी ना, तो हाथ के ऊपर जो है उसका जलने का वो भी है। तो उसके जो विग्रह है अलारनाथ में जो है भगवान के,
वो भी डिसफिगर है थोड़े। आप वहाँ पर पूरा वो पहनाया हुआ है, तो आप जब किसी इसको पूछेंगे पुजारी को, पंडित को, तो आपको बताएंगे, और वहाँ पर वो है ये चीज़। तो इस तरीके से अलारनाथ वहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। 2 साल पहले गया था। आप गए थे? चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम जब जगन्नाथ जी को आप प्रार्थना करते रहिए, बहुत सारी जगह जाना है। आप प्रार्थना करोगे तो भगवान देखो सब प्लानिंग करते रहेंगे और हम लोग जा पाएंगे। पिछले साल प्लानिंग कर रहे थे कि इस साल में जाएंगे, अब इस साल चलो कोई बात नहीं जा पाए, चित्रकूट तो कम से कम जाके आए, तो अगले साल का प्लानिंग करें। कुछ प्लानिंग करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं पे तो जाएंगे। तो ऐसे जाएंगे ना तो आप वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। तो ये अलारनाथ करके जगह है, जगन्नाथपुरी से 60 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर है ये, है ना। तो इस तरीके से हमको भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, तो ये चीज़ है ना। देव मूर्ति पत्थर की बनी हुई है, फिर भी पत्थर नहीं है, वो अलौकिक है। ये लकड़ा जो भगवान की सेवा में लग गया, जो यूज़ हुआ, वो अलौकिक है। वो ऐसा भौतिक नहीं रह जाता है। वो चीज़ें, जो चीज़ें भगवान की सेवा में लगती है, वो आध्यात्मिक बन जाती है। समझ गए? वो चीज़ है। मानस पूजा का महत्व, मन से पूजा करने का, है ना। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने जैसे बताया, आप मन से सब ऑफरिंग कर सकते, बता सकते हैं। एक ब्राह्मण था, है ना, उसके गरीब था, दरिद्र था, उसके पास कुछ था नहीं, पर फिर भी वो चाहता था कि भगवान को जो है अच्छे से अच्छी बढ़िया खीर का, पूरी का, है ना, ये पनीर बटर मसाला, लच्छा पराठा, ये सब चीज़ें जो है भगवान को भोग लगे, पर वो कर नहीं पाता था क्योंकि गरीब था और उसके पास कुछ था भी नहीं। तो मन से ऑफर करता था, और जब मन से ऑफर करता, खीर बनाई एक बार उसने, मन तो खीर बनाई और फिर बाद में भगवान को अर्पित की। अब खीर जो कब अच्छी लगती है, जब ठंडी कर देते ना उसको बना के, तो फिर बाद में उसको लेते तो और आनंद आता है और अच्छी लगती है ना। तो ये खीर उसने भगवान को अर्पित तो कर दी, गर्म थी। फिर उसने सोचा कि अरे ये तो बहुत गर्म है, लेकिन भगवान को मुंह में जल गया तो छाले पड़ गए तो ये ज़्यादा ही गर्म होगी, लाओ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ज़्यादा तो गर्म नहीं है। तो जैसे ही उंगली डाली अंदर, तो उसकी उंगली में एकदम जल गई, है ना। जैसे ही उंगली जल गई तो उसको सपने में से बाहर आ गया, पूरा खुल गई उसकी आँख, और देखा कि और ये तो सही में उंगली जल गई थी, क्योंकि वो पूरा मन से जो है भगवान को अर्पित कर रहा था, है ना। फिर भगवान आते हैं, अब भगवान देख रहे हैं भाव, भगवान सब जगह पे विराजमान है कि भक्त का भाव कैसा है, क्या कर रहा है ना। वो भगवान भी हंस रहे थे। फिर बाद में भगवान उसको अपने धाम में भेज देते, वैकुंठ में उसको, है ना। तो इस तरीके से तो भगवान की मानस पूजा का भी इतना ही महत्व है। तो मन में करना चाहिए फिर पूजा, है ना। आप 16 माला हो गई, फिर भी मान लो धाम में है और ज़्यादा कहीं पे घूम रहे, बाहर है, फ्री है, कुछ आपको जम नहीं रहा है, तो मन में भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं, मानस जप बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से घर को जो है महान पवित्र स्थल बनाने का ये एक उपाय है। जैसे ये मंदिर बन गया, देखो ये, है ना, उसके अच्छे से सेवा है, उसमें भगवान आ गए, है ना। तो इस तरीके से जब ये सब चीज़ें आएगी, भक्तों का आना जाना लगा रहेगा, भक्तों के संग में रहेंगे, हम सदैव कृष्ण भावना भावित रहेंगे, तो फिर ये जगह क्या हो जाएगी, पवित्र बन जाएगी, है ना। नहीं तो केवल बोलने के लिए पवित्र है, कितनी भी साफ सुथरी हो पर वो अपवित्र ही रहती है ना। कई बार रहता है ना, मैं बोलता हूँ सबको पहले से नहा धो के तिलक करना चाहिए शरीर के ऊपर। अगर तिलक नहीं है तब तक शरीर अपवित्र है ना। तो कितना भी आप शरीर का बाहरी सफाई कर लो, लेकिन अगर तिलक नहीं है शरीर के ऊपर तो गंदगी ही, अभी आप अस्पृश्य है, आप सफाई नहीं हुई है शरीर की अच्छे से, ना, पवित्र नहीं हो पाए हैं। तो ये चीज़ का वर्णन किया गया है। देव प्रतिमा को लगाया गया भोग, किचन में से किसी को पहले से किसी को अस्पृश्य नहीं करना चाहिए, उसमें से लेना नहीं चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, या फिर उसको जूठा नहीं करना चाहिए। कब? जब तक कि भगवान को भोग ना लग जाए। इवन छोटा बच्चा हो तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं, कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत बड़े काफ़ी लोग जो है ना ऐसे रहते हैं कि तो छोटा बच्चा ही है ना, अभी वो छोटा बच्चा तो खाएगा ना, नहीं, है ना। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए आप है तो उसको मैनेज कीजिए, उनको पहले से अलग बना के उसको अलग से दे दीजिए, पर भगवान का जब बन रहा है तो उसमें से भोग लगने के पहले कुछ भी जूठा नहीं होना चाहिए, भले ही वो 2 साल का, 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का, कैसा भी बच्चा हो, है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत डिटेल में इसका भी वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में 6ठे अध्याय में 8वें श्लोक में, है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए। मानसिक सेवा का भी इम्पोर्टेंस बताया, जैसे मैंने वो है
कि मानस पूजा होनी चाहिए भगवान की। फिर प्रतिमा की पूजा तथा वैष्णवों के साथ उत्सव का महत्व, है ना। तो भक्तों का ऐसे संग रह के और फिर वो उत्सव के तौर पे ऐसा मनाना चाहिए भगवान को। इसका भी वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 11वें अध्याय में 34वां श्लोक। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। मम पर्वानुमोदनम करके एक श्लोक है ये 11वें स्कंद में, है ना। मेरे उत्सव जो है मेरे भक्तों के संग में रह के मनाने चाहिए, है ना, ऐसा। तो ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें सब पूरा बताया गया है ना। तो हम सबों को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी सारे भक्तों के घर पे मंदिर भी बने हैं, विग्रह भी भगवान का, मतलब ये जो है लकड़े की फ्रेम के रूप में भगवान आ रहे हैं और हम लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। तो सबको ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। श्री हरि 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 बोल।